ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ लाइट 2। हम इसको लाइट 2 बोलते हैं, जो कि ह्यूमन आई है, इसको हम लाइट 2 बोलते हैं। सबसे पहले इसमें आंखों की बनावट के बारे में पढ़नी है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक फेनोमेना लाइक सन रेज ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है, आसमान नीला क्यों दिखता है, सूरज येलोइश या रेडिश पूरब में जब रहता है सुबह के टाइम पे ऐसा क्यों दिखता है, आग लाल क्यों दिखता है, ये सब भी पढ़ना है। पर सबसे पहले आंखों की बनावट पढ़नी है। आंख कुछ ऐसा है, मेरे साथ साथ बनाते जाइए, और यहाँ पे कुछ ऐसे नर्व्स है, बनाते जाइए मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ बनाते जाइए। अरे नोट्स में ही तो जगह दिया हुआ है, नोट्स तो सबके पास है, उसी में बनाओ ना भाई। या रुक जाओ, हम वक्त दे देंगे तब बना लेना, पहले समझ लो। हम वक्त देंगे, हम वक्त देंगे, सुन लो। बॉक्स बना हुआ ना, उसमें बना लेना। आंखों के अंदर एक लेंस होता है, दिस इज कन्वेक्स लेंस। सब कोनों को शेप देखकर समझ में आ गया कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस ऐसे लटकेगा नहीं, मसल्स से अटैच्ड होता है। इन मसल्स को कहते हैं सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स। अब आंखों को हमेशा रोशनी की जरूरत है, क्योंकि आंख का जो लेंस है वो तो इमेज फॉर्मेशन ही करेगा ना। तो आंखों के अंदर रोशनी रेगुलेट होते रहती है, रेगुलेट होते रहती है मतलब अगर आप कम रोशनी में हो तो भी चीजों को देख तो लेते हो ना, और अगर आप ज्यादा रोशनी में हो तो भी चीजों को देख तो लेते हो ना। तो आंखों को जितनी रोशनी की जरूरत है वो रेगुलेट होता रहता है। रोशनी मतलब लाइट, और लाइट का क्या जरूरत है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन होना है। इमेज फॉर्मेशन क्यों होना है, क्योंकि लेंस है, क्योंकि क्या है, लेंस है, तो इमेज फॉर्मेशन होगा। तो आंखों के अंदर ये एक पोर्शन है लाइक दिस, और ये एक पोर्शन है लाइक दिस। बीच में ये जो छेदा जैसा चीज है ना, ये छेदा नहीं है एक्चुअली, हम तो अपना ठेठ भाषा में पढ़ाते हैं छेदा बोलेंगे, बट दिस इज अ थिन ट्रांसपेरेंट जोन, दिस इज अ थिन ट्रांसपेरेंट जोन। ये ट्रांसपेरेंट जोन का साइज अभी कम या बेसी जो भी समझ लो, अंधकार में जाएंगे तो ये ऐसे फैल जाता है, तो छेदवा, और आप बोलो छेदवा क्या हो गया, बड़ा हो गया। और अभी तुम ब्राइट लाइट कंडीशन में चले गए, दोपहर के 12 बजे, एकदम समर का दिन है, तो ये छेदवा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये छेदा को कहते हैं प्यूपिल, छेदा को कहते हैं। और ये जो दो तरफ से है, ये एक्चुअली दो तरफ से नहीं है, साइड से दिख रहा है तो दो तरफ से दिख रहा है, एक्चुअली ये गोलाकार है, एंड बीच में छेद नहीं है, थिन ट्रांसपेरेंट जोन है। ये दो नहीं है, है एक ही, पर साइड व्यू से लग रहा है कि दो है। इमेजिन करो ना, एक शर्ट का बटन है, शर्ट का बटन को हम सामने से दिखा रहे हैं, तुमको छेद दिख रहा है, साइड से दिखा रहे हो तो शर्ट का बटन आधा ऊपर आधा नीचे, बीच में छेद दिखता है। तो बस वैसे ही समझिएगा। सो दिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड आइरिस। किसी का आंख भूरा, ऐश्वर्या राय का नीला, समझ रहे हो ना, किसी का ये काली काली आंखें। सो that colored portion of the eye is called iris, and the thin transparent zone is called pupil. प्यूपिल से ही रोशनी की मात्रा रेगुलेट होती है। When you are in bright light condition, when you are in bright light condition, तो iris comes closer, so that the size of छेदा, the size of pupil gets reduced. Bright light में तो ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए, ऑलरेडी ब्राइट लाइट में हो। बट when you enter a cinema hall, when you enter a cinema hall, अंधकार है, पहले से ही सिनेमा चालू हो चुका है, तो ये साइज ऑफ आइरिस एक्सपैंड हो जाता है ताकि छेदा बढ़ जाए। एग्जाम में छेदा मत लिखना, द साइज ऑफ प्यूपिल एक्सपैंड्स सो दैट मोर सनलाइट एंटर्स। और बार बार बोल रहे हैं लाइट क्यों एंटर कराना है, लाइट क्यों एंटर कराना है, लाइट क्यों एंटर कराना है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए, इमेज फॉर्मेशन चाहिए। अब एक मस्त बात है, कभी तुम पास का चीज देखे, फर्स्ट बेंच में जो बैठा है उसको भी हम देख रहे हैं, वेदू जो फर्स्ट बेंच में बैठा है उसको भी हम देख रहे हैं, एट द सेम टाइम हम लास्ट बेंच वाले को भी देख रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो सामने बिल्डिंग में वो लड़का क्रिकेट खेल रहा है बैट बॉल से, उसको भी देख रहे हैं। एट द सेम टाइम इनको फर्स्ट बेंचेस, लास्ट बेंचेस, और वो बाहर खिड़की वालों को। मतलब आई हैव गॉट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे कहते हैं, लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। कभी ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कभी ये थोड़ा बड़ा है और कभी बहुत बड़ा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर पल बदल रहा है। लेंस फॉर्मूला क्या है बताइए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये तो कीप्स चेंजिंग, ये कीप्स चेंजिंग, ये कीप्स चेंजिंग, पर दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब हम बता रहे हैं क्यों ऑलवेज फिक्स्ड है। इमेज डिस्टेंस हमेशा लेंस से पर्दे, पर्दा मतलब समझते हो ना, स्क्रीन तक की दूरी को कहते हैं। क्या लगता है, आंख का पर्दा आगे पीछे होते रहता है कि आंख तो मेरा वही है, भले हम पास दूर और दूर, पास पास और पास,
किताब के पास। तुरंत हम यहां देखे, ओके स्टूडेंट्स, दूर देखे, हाँ तो चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ो। पढ़ रहे हो जी? ऐ सामने वाला खिड़की थोड़ा कम धीरे धीरे खेलो, आवाज आ रहा है यहां तक। तो तुरंत हम यहां देखे, वहां देखे और वहां देखे। तो हर पल ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है? तो हर पल यू बदल रहा है, बट दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो कुछ ऐसा समझो, तुमको 400 नंबर हर हाल में लाना है 500 का एग्जाम में। हाँ, इंग्लिशवा का मार्क्स भगवान भरोसे रहता है, जो बदलते रहता है। तो तुम मान लो इंग्लिशवा में अच्छा आ गया 80, परीक्षा अच्छा किया और आंसर शीट शो भी हो गया 80, और मैथ्स एग्जाम अभी 8 दिन बाद है, झारखंड बंद हो गया, पर तुम पता किए फोन करके, मिस बोली कि 80 आ गया इंग्लिश में, तो तुम उसके अनुसार अब कम मेहनत करोगे मैथ्स में। अब तुम अपना वीडियो गेम और पबजी उबजी में लग गए, गेम वेम खेलने में। लेकिन इंग्लिश का मार्क्स खराब आ गया तो उसके अकॉर्डिंगली अब तुम मैथ्स में ज्यादा मेहनत करते हो। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि 10 दिन की छुट्टी हो गई थी बिकॉज ऑफ झारखंड बंद एंड ऑल। तो बात आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब इसके अनुसार ये तो हमेशा फिक्स है, तो परिवर्तन ऑलवेज आता रहेगा किसमें? इट हैज टू चेंज। दोनों में मतलब को समझो। ये कीप्स चेंजिंग, यहां पे ऐसे लिख देंगे नंबर 1। सबसे पहले हर पल बदलते रहता है कौन? यू। हम तुरंत किसको बात किए? फर्स्ट बेंच में बैठी है, समझ में आ रहा है? ये बोली हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। ऐ हल्ला कम करो, बाहर खेल रहे हो, आवाज आ रहा है। तो हर पल मेरा क्या बदल रहा है? यू। तो सबसे पहले क्या बदल रहा है? यू। पर इस ये मेरे कंट्रोल का चीज है कि इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। इट इज ऑलवेज फिक्स। ये तो इमेज डिस्टेंस नहीं बदल सकता है, तो कौन सा वाला को हैज टू चेंज? फोकस हैज टू चेंज। अब देखो खेला, बड़ा मस्त खेला है। आप सभी लोगों को फर्स्ट चैप्टर मैं नहीं पढ़ाया, इसलिए हम बार बार पूछ लिए। दुर्गा पूजा में आए थे ना बेटा, पढ़ लियो ना। अगर लेंस हो गया मोटा तो बोलो इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, तो पावर की वैल्यू नहीं, फोकस की वैल्यू छोटी हो गई। फोकस छोटी हो गई तो 1 फोकस पावर बढ़ गई। लेकिन मान लो लेंसवा पतला हो गया तो ये बहुत दूर मिला, ये बहुत दूर मिला। फोकस की वैल्यू बढ़ गई तो पावर की वैल्यू, पावर क्या हो गया? लेस। पावर क्या हो गया? मोर। अब बात है ऐसा काहे होना पड़ा? अरे अभी तो समझाएं जी कि सबसे पहले कीप्स चेंजिंग कौन? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कीप्स चेंजिंग। एक वक्त पे इंसान फर्स्ट बेंच वालों को भी देख रहा है, उसी वक्त पे सेकंड बेंच वाले, थर्ड बेंच, लास्ट बेंच, और यू बॉय थोड़ा धीरे मारो शॉट, आवाज आ रहा है, बाहर वालों को भी देख रहा है। तो हर पल क्या बदल रहा है? यू का वैल्यू बदल रहा है, बट वी का वैल्यू तो हर वक्त फिक्स्ड है ना। वी का वैल्यू तो हर वक्त फिक्स्ड है। यही आंसर लाना है तुमको। 400 लाना है। इंग्लिश में कम हो गया तो मेहनत करके मैथ्स में बढ़ा लो, और इंग्लिश में बहुत बढ़िया आ गया है तो चलो हटाओ, खेलना कूदना चालू कर दो। तो उसके अनुसार कौन बदलते रहेगा? फोकस। तो फोकस बदलता कैसे है? अगर लेंस मोटा हो जाए तो लेंस पावरफुल लेंस हो गया, लेंस मोटा हो गया तो पावरफुल लेंस हो गया, तो फोकस घट गया अपने आप। और लेंस पतला हो जाए तो लेस पावर वाला लेंस हो गया, तो फोकस बढ़ गया। अब देखिए क्या चीज है, जब हम लोग रीडिंग मारते हैं ऐसे पास रख के, आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अरे बाप रे, माथा दुखने लगा जी, माथा दुखने लगा सही में चुलबुल। ओके, पास रखे तो माथा दुखने लगा, मतलब कहीं ना कहीं मसल स्ट्रेच हो रहा है कि रिलैक्स है? स्ट्रेच हो रहा है ना, पक्का ना? लेकिन दूर का पड़ रहे हैं। Human eye is like a camera, it has a real image, correct is in front of, क्या कुछ दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पर पास में स्ट्रेन पड़ रहा है। ध्यान से सुनना, ये है आइडल कंडीशन। कौन सा मसल्स इसको पकड़े हुए? रबर बैंड समझते हो? 3-4 को रबर बैंड जैसा इसे है। कौन सा मसल से? जब तुम दूर देख रहे हो तो रिलैक्स। क्या हो गया? रिलैक्स। लेकिन पास देख रहे हो तुम मसल चिपा गया, चिपा गया, चिपा गया। कौन चिपा गया? लेंस चिपा गया। नहीं समझ रहे हो? ये लेंस को रबर बैंड से गए। रिलैक्स। क्या हो गया? रिलैक्स, रिलैक्स। तो रिलैक्स, तो लेंस कैसा हो गया? बोलिए, बोलो रे भैया। लंबा रे भाई, लंबा। लेकिन चिपाया तो लेंस कैसा हो गया? तुमको नहीं समझ में आ रहा? पास देखते समय होता है कि दूर देखते समय होता है? बोलिए।
पास देखते समय. So when you are looking at distant object, your muscles are relaxed. The muscles are relaxed. When the ciliary muscles are relaxed, तो lensva becomes patla. Focus becomes more. Lensva becomes patla, कम पावर वाला लेंस, फोकस becomes more. लेकिन when you are in पास का चीज ऐसे, कैसा लग रहा है अभी? माथा दुख रहा है? स्ट्रेच. क्या हुआ जी? चल बोल. छिपा गया. क्या हुआ? छिपा गया. तो जब चीपी हो जाएगा, जब चीपी हो जाएगा तो मोटा होगा कि पातला होगा? लेंस बिकम्स थिक, पावर बिकम्स मोर, फोकस बिकम्स लेस. तो मोदी जी इतनी देर हमने दो एस्पेक्ट बताया आंख का. पहला एस्पेक्ट बताया कम रोशनी ज्यादा रोशनी, कम रोशनी ज्यादा रोशनी, कम रोशनी ज्यादा रोशनी. व्हेन यू आर इन ब्राइट लाइट कंडीशन तो छेदा बिकम्स छोटा. ऐसे मत लिखना द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स स्मॉल बिकॉज द आइरिस कम्स क्लोजर. When we are in bright light condition, नहीं क्या, dim light condition, छेदा becomes बड़ा, pupil becomes बड़ा, मतलब iris expands. So this was कौन सा एस्पेक्ट हम पढ़ाएं अभी? लाइट वाला एस्पेक्ट पढ़ाया. अब हम डिस्टेंस वाला एस्पेक्ट पढ़ा रहे हैं. और सही में आंखों को दो एस्पेक्ट्स में काम करना पड़ता है. आंखों को कम रोशनी ज्यादा रोशनी, कम रोशनी ज्यादा रोशनी, इस एस्पेक्ट में भी काम करना पड़ता है. और आंखों को पास दूर. अभी का एग्जाम्पल ले लो ना. शाम का 6 बज गया, ठंडा का दिन है, रूम में बत्ती जलाए हैं तो तुम लोग को देख पा रहे हैं हम नहीं, मेरा आंख. सड़क तो अंधेरा हो गया है, सूर्योदय सूर्यास्त हो चुका है, बाहर अंधेरा, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं देखने का. तो एट द सेम टाइम हाँ वो घर में दिखा, एक जन बैट लेके खड़ा है या गिटार का अपना तार ठीक कर रहा है, तो अभी हम उसको देख पा रहे हैं डिम लाइट में. उसको देखने के लिए भी मेरा आंख में इमेज बन रहा है और तुम लोग को भी देखने के लिए इमेज बन रहा है. उसको देखने के लिए भी इमेज बन रहा है और तुम लोग को भी देखने के लिए बन रहा है. तो बोलो अभी डांसिंग मतलब एडजस्टमेंट कौन कर रहा है? प्यूपिल एंड आइरिस कर रहा है. एंड फर्स्ट बेंचेस लास्ट बेंचेस बाहर वाला, इसको देखने के लिए एडजस्टमेंट कौन कर रहा है? सीलियरी मसल्स कर रहा है. तो मैंने दो एस्पेक्ट्स पढ़ा दिया. अब काम की बात, आंख के फ्रंट एंड, लेंस के सामने जितने पोर्शन है उसको फ्रंट एंड कहते हैं और लेंस के पीछे जितने पोर्शन उसको बैक एंड कहते हैं. इंग्लिश में ए पहले आता है. दिस इज फिल्ड बाय एक्वस ह्यूमर. द नेम ऑफ द लिक्विड इज, एंड द बैक एंड इज फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर. The liquid is vitreous humor and the liquid is aqueous humor. आंखों के पर्दे, ये पर्दा को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए? रेटिना. पर्दा को कहते हैं रेटिना, मतलब इट इज द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड. दैट पर्दा इज कॉल्ड रेटिना. ठीक. रेटिना पे हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस का काम होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाना. तो रेटिना पे हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा. मोदी जी सोच रहे हैं 6ठा नंबर केस हो गया, तो 6ठा नंबर केस कितना भी होगा ना तो फोकल लेंथ के अंदर नहीं होगा. कहीं तुम्हारा आंख को इसे फाड़ के ऐसे घुसा के हम नहीं दिखाएंगे, मतलब मजाक नहीं, लड़का फिजिक्स लगा रहा है कि एक तो केस होता था ना सर कि फोकल लेंथ के अंदर कर देंगे तो वर्चुअल इमेज. ऐसा नहीं होगा. ये 5 ही केस कोई होता है. If it is inside the focal length, image is formed on the retina, and the retina में हमेशा inverted image ही बनता है. तो बात यह है कि मैं अभी आप सभी लोगों को सीधा कैसे देख पा रहा हूँ. आप लोग तो उल्टे दिखने चाहिए. आपकी इमेज मेरे आंखों के पर्दे पे कैसे बन रही है? उल्टा बन रही है. पर मैं आप सभी लोगों को सीधा कैसे देख रहा हूँ? तो ये सारे इमेज जो स्क्रीन पे बनता है उसको बायस सिग्नल्स ले जाता है ऑप्टिक नर्व. क्या नाम है इसका? ऑप्टिक नर्व्स ले जाता है ब्रेन तक, टू द ब्रेन. और ब्रेन उन सिग्नल्स को मैनिपुलेट करके रिवर्स कर देता है. क्या कर देता है? रिवर्स. सो दैट रिवर्स इमेज का फिर से रिवर्जन हो जाता है तो अंततः वी गेट सीधा इमेज. सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट एज इट इज. क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि रेटिना पे कन्वेक्स मिरर के कारण, कन्वेक्स लेंस के कारण बनता उल्टा है तो हम लोग सीधा कैसे देख पाते हैं? तो आंसर लिखिएगा कि यस इट इज करेक्ट कि रेटिना पे उल्टा बनता है. यस इट इज करेक्ट कि रेटिना पे उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है. इट इज करेक्ट. पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कैरिड विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स एंड द ऑप्टिक नर्व कैरीज दीज सिग्नल्स टू द brain. Brain receives these signals and manipulate it and reverses it. Manipulates it and reverses it. And we get attendance हो गया? Yes. And we
पानी दीजिए ना। एंड वी गेट रिवर्स्ड इमेज ऑफ ऑलरेडी इन्वर्टेड इमेज। सो इन्वर्टेड का इन्वर्टेड, दैट इज वी गेट इरेक्ट इमेज, इसलिए दिखता है। अब तक मैंने कितने एस्पेक्ट पढ़ाए? 3 एस्पेक्ट। एक पढ़ाए कम रोशनी ज्यादा रोशनी वाला, एक पढ़ाए आगे पीछे वाला, और एक पढ़ाए उल्टा बनता है तो दिखता कैसे सीधा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स। अब एक और एस्पेक्ट है कि पर्दे पे मिलियंस ऑफ सेल्स है, पर्दे पे मिलियंस ऑफ सेल्स है, उन सेल्स का नाम है रॉड्स एंड कॉन्स, उन सेल्स का नाम से रॉड्स एंड कॉन्स। पर्दे पे मिलियंस ऑफ सेल्स है, रॉड्स एंड कॉन्स। आर फॉर रोशनी, आर फॉर रॉड्स, सी फॉर कलर, सी फॉर कॉन्स। आर फॉर रोशनी, आर फॉर रॉड्स, सी फॉर कलर, सी फॉर कॉन्स। बोलने का मतलब ये है कि ये पर्दे पे मिलियंस ऑफ सेल्स है जिसके कारण इमेज बनता तो है। वो सेल्स बहुत सेंसिटिव है, कलर सेंसिटिव भी और लाइट सेंसिटिव भी। आपको अगर आपको कलरफुल देख पा रहा हूं, कोई पिंक शर्ट में, कोई ग्रीन में, कोई ब्लू में है, कोई येलो में है, 300 एकदम कोई सज के आया है एकदम बढ़िया, एकदम 300 आज पूरा चमक रहा है, देखिए कि नहीं, भयानक चमक रहा है लड़का आज। तो ये सब हम जो देख पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द कलर, दैट इज बिकॉज ऑफ द कलर सेंसिटिव सेल्स। कौन सा सेल रेस्पॉन्सिबल है? चलाई क्यों नहीं वो लोग? ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें तो है ही ट्रांसफर, लैंस नहीं चल रहा है। सी फॉर कलर, सी फॉर कॉन्स। आजकल रोज आ रहे हो तुम? बधाई हो। नहीं मतलब बधाई हो मेरे को। ओके, सी फॉर कॉन, सी फॉर कलर। कलर सेंसिटिव सेल्स आर कौन सेल्स? अगर कोई इंसान बचपन से ही ब्लैक एंड व्हाइट देख पा रहा है, उसको रंगीन चीजें नहीं दिखती है, ऐसे सब ठीक दिखता है पर उसे रंगीन चीजें नहीं दिखती है, तो उसका कौन सा सेल्स पर्दे पे कौन सा सेल्स मिसिंग है? कौन सेल्स मिसिंग है। और अगर कोई को रोशनी से रिलेटेड कोई शिकायत है, ब्राइट लाइट है पर उसको डिम दिख रहा है, या डिम लाइट है पर उसको ब्राइट दिख रहा है, तो उसका कौन सा सेल्स डिफेक्टिव है? रॉड सेल्स डिफेक्टिव है। 2 तरह का सेल्स, रॉड्स एंड कॉन्स। आगे सुनिए, हम लोग अभी यहाँ नया नया घर बसाएं, खिड़की में एगो पौधा लगाए, धीरे धीरे फूल उल खिला, उसमें गेंदा का फूल खिला। थोड़ा दिन हुआ नहीं कि सुबह सुबह खिड़कियां खोलते थे चुलबुल, अब मक्खी आ जाती थी। हमको समझ में नहीं आया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ बिल्डिंग खाली दुकानें सब है बिल्डिंग में, आखिर मधुमक्खिया को पता कैसे चला कि यहाँ घर बस गया, यहाँ फूल उल खिलने लगा? ये बतवा हम नहीं समझ पाए। तो ये फुलवा का गाछवा को ना उधर ले गए, वो खिड़किया में रख दिए। 2 दिन तक ठीक रहा, तीसरा दिन फिर उसमें आ गई। तब इसका सवाल का मैंने जवाब ढूंढा, ऐसा क्यों, तो पता चला मधुमक्खी का कौन सेल्स आर वेरी सेंसिटिव, देयर कौन सेल्स आर वेरी सेंसिटिव। थोड़ा सा भी रंग देखेगी तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है वो लोग। कौन सेल्स आर वेरी सेंसिटिव। हम लोगों का कौन सेल्स नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता है कि हम देखें कि अरे बाप रे 300 का तो शर्ट इतना चमक रहा है ना, बस 300, बस मेरी आंखें खराब हो जाएगी, बस। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है? वी आर नॉर्मल। ऐसा नहीं होता कि अरे उसका शर्टवा एकदम फोकस मारा, बस 300, बस हम घायल हो जाएंगे, बस। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पर मधुमक्खी का क्या है, कौन सेल्स आर वेरी सेंसिटिव सेंस, कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं। दूसरी बात, सुबह की पहली किरण उगते के साथ मुर्गा बोला कुकड़ू कू। सुबह का पहली किरण उगते के साथ मुर्गा बोला कुकड़ू कू, पर हम सुतल थे, हमको पता नहीं चला। 6 बज गया, हमको कोई पता नहीं चला। 7 बज गया, कोई पता नहीं चला। 8 बज गया, मेरी मम्मी लात मार के उठाई, तब हमको पता चला अच्छा कोचिंग जाना था, 8 बजे का मेरा क्लास था, बिना नहाए वहां चला है। व्हाट आई वांट टू से, ह्यूमन बीइंग का आर फॉर रोशनी, आर फॉर रॉड सेल्स उतना सेंसिटिव नहीं है, लेकिन मुर्गी का रॉड सेल्स बहुत सेंसिटिव होता है। सुबह की पहली किरण आती नहीं कि उसका नींद खुल जाता है। रॉड सेल्स आर वेरी सेंसिटिव। मुर्गी शाम होते होते अंधकार हुआ ना, तुम्हारे घर पे अगर मुर्गी होगी, अगर पाले हुए हो, अब तक सो गई होगी वो। हालांकि अभी तो 6 ही बजा है, हार्डली 6 बजा है। याद करो अप्रैल में ट्यूशन आते थे, अभी नवंबर में ट्यूशन आ रहे हो। अप्रैल का 6 बजे तो तुम लोग एकदम खुश मिजाज माहौल होता था। अभी तो मजा है घूमने में बाहर। कैसा? हाँ, धुरवा डैम तो अभी तो जाना है, अभी तो लड़का लेके जाना है धुरवा डैम।
6 बजे शाम को, पर अंधेरा हो गया, मुर्गी अभी तक सो गई होगी। मुर्गी क्यों सो गई होगी? उसका रॉड सेल्स बहुत सेंसिटिव है, रोशनी मिलेगा नहीं, उसको दिखना बंद हो जाता है, वो सो जाती है, और थोड़ी सी रोशनी में वो जाग भी जाती है। पक्षी भी देखते होंगे आप, एक भी पक्षी अभी उड़ता हुआ नहीं दिखेगा आपको, सारा पक्षी अपने घोंसले पे चला गया होगा, उसको दिखना बंद हो जाता है कम रोशनी में। लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई चिड़िया पेड़ में आराम फरमा रही है रोशनी निकलने के बाद भी। इंसान भले आराम फैला लेगा, लेकिन चिड़िया नहीं फैलाती है, बिकॉज ऑफ देयर रॉड सेल्स। तो मैंने अब तक 4 एस्पेक्ट्स पढ़ा दिए। एक, कम रोशनी ज्यादा रोशनी, कौन रेस्पॉन्सिबल है? आइरिस। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया? पास दूर पास दूर पास दूर, कौन रेस्पॉन्सिबल है? सिलेरी मसल्स। तीसरा मैंने पढ़ाया इमेज फॉर्म्ड हुआ पर दिखता क्यों सीधा है? बिकॉज ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स कैरी टू द ब्रेन, ऑप्टिक नर्व्स कैरी टू द ब्रेन। और चौथा मैंने पढ़ाया रॉड्स एंड कॉन्स। ऑप्टिक नर्व्स जहां निकलता है ब्रेन की ओर, वहां पे एक स्पॉट है, उस स्पॉट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। उस स्पॉट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में ना एक्चुअली ना रॉड्स ही है ना कॉन्स ही है। ड्रॉर खुला था सही में, चेक करिए एक बार। थक जाते हैं, फोन उठकर वो पागल है, छोड़ दीजिए। चलिए, हाँ तो क्या बोल रहे थे? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्पॉट in the retina where the optic nerves leave the eye and go to the brain. Blind spot is a spot on the retina. Blind spot is a spot on the retina. Blind spot is a spot on the retina where the optic nerve leave the eye and go to the brain. And at that spot there is no rods and no cones. So if by default the image is formed at that place, then the person cannot see anything. जन्म से उसके आंख में ऐसा डिफेक्ट है, उसका आंख का लेंस कुछ इस तरह से है कि फोकस किधर बन रहा है? ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा है, तो उसे कभी कुछ दिखेगा नहीं। तो बोलते हो ना आई ट्रांसप्लांट हो गया, मेरे दादाजी जाते समय आंख दान करके गए। आंख नहीं ट्रांसप्लांट होता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। आंख निकाल के, इसे निकाल के बकरा का लगा दिए या मुर्गा का वैसा नहीं होता है, सब फिल्मों में ही बस होता है कि एक बकरा का और एक मेंढक का। सुने हो कि नहीं? एक फिल्म आया था बादशाह, शाहरुख खान का फिल्म था, उसमें एक बकरा का और एक मेंढक का आंख लगा दिया था। द फ्रंट पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है पर आंख का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। अब हम नोट से पढ़ेंगे ताकि अगर कुछ मिस हुआ है तो मैं वो पढ़ा दूंगा। अब आप लोग इस बॉक्स में छवि बनाएंगे क्या? 2 मिनट दे टाइम। इस बॉक्स में छवि बना लीजिए जल्दी से आप लोग, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी। अंश तुम आने लगे, हमको अच्छा लगा तुमको देख के। और देखना है आपके जैसे मेरे को स्टूडेंट मिलता ना, काश तो 4 को भी मिल जाना। ऐसा कमी हो गया आपके जैसा स्टूडेंट का मेरे यहाँ, सच बोल रहे हैं। फुल ऑफ डेडिकेशन, गुड, कीप इट अप। इन लोग को दिखाएंगे ना तो इन लोग, मैडम लोग 1 घंटा में आंख दुखने लगेगा, बोलेगी कान दुख रहा है, मम्मी बोली आते समय शॉपिंग करके आना, सब्जी लाना है, भिंडी लाना है। ये लोग ऐसा करती है। भैया बोला है घर जल्दी आ जाना। एक बार पूछ लीजिए, कल बुलाया इसको? 8:15, 8 मतलब 8:15। चालू कर दीजिए, वहां प्ले कर दीजिए। बढ़े? रेडी? सुडानी जाते समय मिल के जाना। अरे वीडियो टेस्ट करेंगे, रुकिए ना। अच्छा, रेडी? अरे जल्दी करो भाई, इतना देर छापने में, एग्जाम कैसे छापते हो? चलिए, आई इज लाइक अ कैमरा हैविंग अ लेंस सिस्टम विच फॉर्म्स अ रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन inside the eye is called retina. Underline करो screen inside the eye. Underline करो screen inside the eye. Screen inside the eye. Underline किए?
स्क्रीन इनसाइड द आई उसे क्या कहते हैं? स्क्रीन इनसाइड द आई उसे क्या कहते हैं? आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया। इट इज द फ्रंट कर्व्ड पोर्शन ऑफ द आई एंड इज ट्रांसपेरेंट। सामने जो गोलाकार पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया एंड इज रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। हमने बोला था ना एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर, लिक्विड के थ्रू जा रहा है तो रिफ्रैक्ट ही होगा, रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं आता है कोई रोशनी। सेकेंड पॉइंट, आइरिस। आपको मैंने बताया था आइरिस का काम क्या है? कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस एंड द छेदा इज कॉल्ड प्यूपिल। पढ़ने दीजिए। इट इज द कलर्ड सर्कल दैट वी सी इन आवर आई। किसी की आंखें लाल नहीं, क्या भूरी, किसी की काली और किसी की नीली। हंस क्यों रहे हैं? गलती से बोल दिए, ठीक है। इट इज द कलर्ड सर्कल दैट वी सी इन आवर आई। एट द सेंटर ऑफ द आइरिस इज अ ट्रांसपेरेंट जोन कॉल्ड प्यूपिल। एट द सेंटर ऑफ द आई इज अ ट्रांसपेरेंट जोन कॉल्ड प्यूपिल। हम बार बार बोल रहे हैं छेदा छेदा, पर वो छेदा है कि बहुत थिन ट्रांसपेरेंट जोन है, that is called pupil. Iris is like a muscular diaphragm which controls the amount of light entering the eye through the pupil. ये भी मैंने बोल चुका, दूर पास होगा तो छेदा बड़ा होते रहेगा। पढ़े कि बुझा रहा है? In low light conditions the pupil expands to allow more light to go in. In low light condition the pupil expands to allow more light to go in. In good light condition the iris contracts the pupil to allow less light to go in. मानते हो ना? चलिए अब एक्वस ह्यूमर क्या, ये नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ गया। ये लिक्विड है, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जरा लिखिए, इट हैज अ म्यू ऑफ 1.336, अंडरलाइन कर लो। एक्वस ह्यूमर इट हैज अ म्यू ऑफ 1.336, अंडरलाइन कर लो। इट हैज अ म्यू ऑफ 1.336, अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट है आई लेंस। क्या है? आई लेंस। It is called crystalline lens and is made up of protein. Its function is to focus objects at different distance on the retina. हम क्या सिखाएं? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? Objects at different distance, पर on the retina ही होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? Different distance से पर होगा क्या? On the retina ही होगा। Next है A number point. For far object, its focal length increases by relaxing. बोले थे दूर का चीज देखने के लिए रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलैक्स। For nearby objects है ना, focal length decreases by contracting the ciliary muscles. एक बार फिर से सुन लो, पकड़ो, एक बार फिर से सुन लो। पास के लिए बोलो, दब गया, छिपा गया, छिपा गया, मोटा हो गया, फोकस कम, पावर, वही बात लिखा है उसमें। लेकिन दूर देखने के लिए हमेशा रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? आप लोग ये दोनों छवियां भी बना लेना। ये छवि कहां बनेगा? रुक जाओ, बता रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट के बगल में 2 बॉक्स बना हुआ है ना। 5 नंबर है, यू बॉय लास्ट बेंच। 5 नंबर पॉइंट के बाद जो 2 बॉक्स बना हुआ है ना, उन 2 बॉक्सेस में बना लो। ये बनाओ, चल बोल। नोट्स नहीं लिए अब तक तुम? तो क्या कर रहे हो घर पे उसका? जल्दी। भैया आपका सीरियस हो गया आजकल, पढ़ रहा है सही में, सच बोल रहे हैं। क्वाड्रेटिक का क्या एग्जाम या टेस्ट कुछ होना था, हो गया? कब होगा? ऐसे लोग चढ़ के आए थे। मम्मी मेरा
डन डन। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्वस ह्यूमर वाला, तुमने रीडिंग नहीं मारा। नेक्स्ट पॉइंट है सीलियरी मसल्स वाला पॉइंट। दीज आर द मसल्स अटैच टू द आई लेंस एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ आई लेंस। फिर से बोल रहे, सीलियरी मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ आई लेंस। जरा अंडरलाइन करो, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ आई लेंस। मिला? अंडरलाइन करो, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ आई लेंस। आर रेस्पॉन्सिबल, उसमें देखते रहोगे, for changing the shape of eye lens. Number A, when we are looking at far away objects, then the ciliary muscles relax. याद रहेगा, ciliary muscles relax to increase the focal length of the eye lens. And number B, मिला जी number B सबको? When we are looking at nearby objects, then ciliary muscles contract to decrease the focal length of the eye lens. बातें क्लियर है ना फोटो से ही? जहां छवि बनाए वहां लिख लिए P is more, P is less. अब और रेटिना क्या था? आंखों का पर्दा को रेटिना कहते हैं ना? यस और नो? इट इज लाइक अ स्क्रीन। अंडरलाइन करो, इट इज लाइक अ स्क्रीन। अंडरलाइन करो, इट इज लाइक अ screen on which real inverted image of an object is formed. ये तो सबको पता है ना, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। The retina is extremely delicate membrane and contains large number of light sensitive cells. These are of two types, rods and cones. Rods are used for dim light and have no ability to detect colors, whereas cones have ability to make colored image. एगो कलर वाला, C for color, C for cone, R for रोशनी, R for रॉड। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक नर्व। क्या काम है? ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाना। द रॉड्स एंड कॉन्स आर कनेक्टेड टू अबाउट 1 million ऑप्टिक नर्व्स which are connected to the brain. The rods and cones generate signals to the brain via these optic nerves. The brain interprets these signals and finally processes them, and so that we can see objects as they are. As they are मतलब क्या? सीधा है तो सीधा ही दिखेगा। विट्रस ह्यूमर क्या, ये नहीं पढ़ेंगे? The back portion of the lens eye is filled with liquid. इसका खाली लिख दो, it has mu, its mu is 1.336. its mu is, हाँ सेम है यस। प्रथम ना, आप पहचान गए हम तुमको, बड़ा आदमी है, गाड़ी भी चलाता है, पता है? उस दिन देखिए उसको गाड़ी से उतरते हुए चाबी लॉक करते हुए, तब ना हम समझे कि लड़का बड़ा आदमी है। चला लेते हो ना? हम तो देखे कार से उतरते हो तुमको, तब ना हम जाने तुम बगले। blind spot. There are no rods or cones at the point where the optic nerve leaves the eyeballs to go to the brain. If the image is formed on the retina region of the retina, no information is passed to the brain and the object is not seen. अगर इस जगह बनेगा तो कोई नहीं तुमको दिखेगा। दिक्कत की फिनिश। अब आते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर का मतलब ई वाला पावर नहीं मोदी, पावर का मतलब एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन। जैसे हम कभी कभी कंबाइंड बैच बुलाते हैं तो तुम लोगों के शुक्रगुजार है हम कि तुम लोग एकोमोडेट कर लेते हो। हम बोलते हैं ना मोदी आज इधर बैठ जाओ, तो तुम मान जाते हो। ऐसा नहीं बोलते कि नहीं हम तो यहीं बैठेंगे, हमको यहीं से दिखेगा। ए जे तुम एखाने आशो, तो तुम आ जाते हो, कोऑपरेट करते हो। सिद्धक सिंह कम ऑन गो टू द लास्ट बेंच, तो तुम चले ही जाते हो। चलो वो लास्ट में फर्स्ट बेंच में बैठोगे। तो तुम लोग का ये पावर है कि एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन है। जरूरत के मुताबिक तुम एडजस्ट कर लेते हो ना। आज नॉर्मल बैच है तो सब फैल फैल के बैठे हो, जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर देते हो। तो आंखों का जो एबिलिटी है एडजस्ट करना, अब ये काजल सोच रही है एडजस्ट तो दो तरह से आंख करता है, एक ब्राइट लाइट और डिम लाइट में भी करता है और एक दूर और पास के लिए भी करता है। तो सरवाई कौन सा एबिलिटी का बात कर रहा है? दूर पास वाला कि रोशनी कम बेसी वाला? कौन से वाले बात कर रहा है? ये दूर पास वाले के अनुसार आंख एडजस्ट कर लेता है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u, द वैल्यू ऑफ v इज ऑलवेज फिक्स्ड। दिस इज डन बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो एक काम करो ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन है ना, सुनो ऐसे यहां तीर मारो, पावर ऑफ एकोमोडेशन से तीर मार के ऊपर जाओ, ऊपर ये लिखो और ये भी लिखो, मस्त बात यही तो है। समझे पावर ऑफ एकोमोडेशन? इस बात को प्रगति दीप नहीं, प्रगति अग्रवाल, पावर ऑफ एकोमोडेशन से ऐसे तीर बनाओ, ऊपर ले जाके फॉर्मूला लिखो और ये जरा समझाओ का खेला क्या है। ये देखिए ऐसा है ना कि ये तो बदलता रहेगा। कम ऑन एक्सप्लेन।
बदलता रहेगा। हाँ, इमेज डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। फोकस एडजस्ट कर लेता है इस बात को प्राप्त करने के लिए। किस बात को प्राप्त करने के लिए? इन ऑर्डर टू गेट द सेम वैल्यू ऑफ v, ऑल्दो u इज चेंजिंग, v has to be same, this is accommodated, this is adjusted by the help of focus. तो this ability of adjustment is called power of accommodation. मतलब ये पावर वो वाला पावर की the ability of accommodation वाला, the ability of accommodation वाला। कौन सा वाला? the ability of accommodation वाला। बातें आ रही समझ में? the ability of accommodation। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। स्टूडेंट्स तीर मार के लिखो। स्टूडेंट्स ऐसे तीर मारो, ऊपर लिखो। इकबाल जी आप तो लिखिए, लिखिए तीनों। पावर ऑफ एकोमोडेशन, इट इज द मैकेनिज्म बाय विच the eye changes the focal length of the eye lens so as to always obtain the image on its retina. हर हाल में इमेज कहाँ चाहिए? रेटिना पे चाहिए। For any value of u, the value of v is always the same. For any value of u कुछ भी हो, पर v क्या है? Is always the same. For achieving this, the value of f keeps on changing. This is done with the help of ciliary muscles. तो बार बार बोल रहे पावर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब पावर की द एबिलिटी। केस 1 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा? फिर से बके की छवि में क्लियर है। केस 2 फार अवे ऑब्जेक्ट्स में नियर बाई में क्या होगा? बड़े बके की क्लियर है। चलो फिनिश। अब एक छोटा टॉपिक, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। वो सबसे ज्यादा दूरी जहां तक आंख देख सकता है बिना स्ट्रेन पहुंचाए, उस दूरी को कहते हैं फार पॉइंट। कभी छत पे तुम जाकर ऐसे लेट जाना, तारा को देखना, तारे का डिस्टेंस तुम नाप सकते हो कि मिलियंस बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे है, फिर भी तुम देख पाते हो, देख पा रहे हो। आंखों में स्ट्रेन होता है क्या? सो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट का वैल्यू इज इंफिनिटी। आई रिपीट, फार पॉइंट किसे कहते हैं? द फारदेस्ट पॉइंट टिल विच यू कैन सी विदाउट पुटिंग इन स्ट्रेन टू योर आईज। लेकिन जिसका चश्मा लग गया है वो आदमी चश्मा खोल लेना तो ऐसे यहां तक देख ले। कौन कौन लड़का है जी? क्या नाम है इसका? अभिषेक। हाँ अभिषेक है। तो मेरे लिए फार पॉइंट इंफिनिटी के आपका फार पॉइंट यहीं पे है, यहीं तक आप देख लीजिए तो बहुत है। आई एम नॉट जोकिंग, डिड यू गेट? फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच ही कैन सी विदाउट पुटिंग स्ट्रेन टू हिज आईज इज कॉल्ड फार पॉइंट। फॉर अ नॉर्मल पर्सन वो तारा तक देख लेता है ना, पर यहाँ जितने चश्मे वाले लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, उन लोगों को पता है कि बिना चश्मा का अंदाज से बात करते कि सुढ़ानी है, ईशान है, ये अभिषेक है, ए जी तुम्हार बंधु की नाम शशांक गौतम है, नहीं ये पीयूष है, जोशी है, रांचो का दोस्त शिरनिया है, अंश है। तो क्या लगता है हमको वहां तक दिख पा रहा है कि आप यहीं तक देख पा रहे हैं? अरे रांचो तुम छुप के बैठे हो भाई, सच में हमको नहीं पता था। तुम सुन रहे हो कि नहीं? तो तुम इधर आ जाओ, सुनाई दे रहा था, हमको पता ही नहीं। अच्छा चलिए, एनीवेज तो बताओ, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द फारदेस्ट पॉइंट इज इंफिनिटी। फॉर मेरे जैसा आदमी इट इज इंफिनिटी से क्लोजर की अवे, क्लोजर। चलिए अब आते हैं नियर पॉइंट क्या होता है। नियर पॉइंट इज द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच यू कैन सी विदाउट पुटिंग स्ट्रेन टू योर आईज। लाइक शाम के टाइम में मान लीजिए आप लोग छत पे पढ़ते, गर्मियों की छुट्टियों में नानी घर जाके छत पे पढ़ते हो, ध्यान से सुनना। 6 साढ़े 6 बज गया पर तुम अभी भी पढ़ रहे हो, पता नहीं चलता समय का, पढ़ रहे हो, बहुत शांत वातावरण छत का मिलता है। 6:45 बज गया, तुम पढ़ रहे हो, अब तुमको थोड़ा रोशनी डिम हो रहा है तो तुमको लग रहा है अब नीचे जाना चाहिए, मम्मी चिल्लाएगी, दूध देगी, दूध पानी के लिए बुलाएगी, पर फिर भी तुम लास्ट तब तक पढ़ते हो गर्मियों के दिन में, शाम के टाइम में ऐसे करके पढ़ते हो, कोशिश करते हो पढ़ने का। पता नहीं आजकल के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं, पर हम लोग तो ऐसे पढ़ते थे। बोलना ये चाह रहे कि ऐसे पढ़ते हो ना, दिख रहा होता है लेकिन माथा दर्द दे रहा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको चश्मा नहीं लगा है, माथा दर्द दे रहा है। 10 मिनट पहले जब सूरज का रोशनी थोड़ा मोड़ा था, इतना पे तुम आराम से देख पा रहे थे, इतना पे आराम से देख पा रहे थे। 25 से 24 किए स्ट्रेन पड़ा, 23 किए स्ट्रेन पड़ा, 22 किए और स्ट्रेन पड़ा, 25
तक स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। 25 से 24 स्ट्रेन पड़ना चालू हो गया है, 23 स्ट्रेन पड़ना चालू हो गया है, 25 सेंटीमीटर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। नियर पॉइंट क्या है? द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी विदाउट पुटिंग इन स्ट्रेन। तुम बहसबाजी में 24 पे भी देख लेते हो पर तुमको स्ट्रेन पड़ रहा है। 22 में इनफैक्ट 8 सेंटीमीटर पे भी देख लेते हो पर स्ट्रेन पड़ रहा है। सो नियरेस्ट पॉइंट इज द, नमस्ते, हो गया क्लास? बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, यस्टरडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओके, द नियरेस्ट पॉइंट up to which you can see without putting in strain to your eyes। हालांकि तुम जिद करके 24 पे भी देख लेते हो पर नियर पॉइंट कैसे कहेंगे? द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच यू कैन सी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहेंगे। दादाजी लोग पढ़ते समय चश्मा लगाते हैं। जनरली कोई साइन करना होता है तो बोलते हैं मेरा चश्मा लाओ तब साइन करेंगे। हमारे उम्र में यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं चश्मा वाले, तुम लोग बिना चश्मा का भी होमवर्क कर लेते हो, बिना चश्मा का भी साइन कर लेते हो। बात को सुनिएगा, मतलब मेरे और तुम्हारे उम्र वाले लोगों को आंख खराब होता है ना तो दूर की नज़र खराब होती है। मेरे और तुम्हारे उम्र के लोगों की कभी पास की नज़र खराब नहीं होती है, पर दादाजी टाइप ओल्ड एज में पास का नज़र खराब हो जाता है। उल्टा कंसेप्ट होता है उनके साथ। मतलब वो 25 पे बड़ा मुश्किल से देखते हैं, 24 पे उनको नहीं दिख रहा है, 23 पे तो और नहीं दिख रहा है, 22 पे तो और नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर वो 25 की जगह 26 कर लेंगे तो उनको दिखता है। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे दादाजी लोग धूप वूप में बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं तो बड़ा ऐसे करके पढ़ते हैं। दे डोंट ब्रिंग इट क्लोजर, रादर दे मूव अवे। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, ज्यादा दूर होने से तो ये आंख का एबिलिटी नहीं है कि इस अक्षर को तुमको दिखला सके। Did you get? तो जस्ट ट्राई टू फोकस कि 25 की जगह 26 देखे। 25 अब नहीं दिखता है उनको। लेकिन हम लोगों की उम्र में जितने लोगों को चश्मा लगा है, हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? चश्मा भुला भी जाता है ना, या पढ़ते पढ़ते नींद आ गया, चश्मा खोल के सो गए, फिर उठ के वापस पढ़ने लग जाते हैं, चश्मा नहीं लगाते पर पढ़ रहे होते हैं। मतलब हम लोगों को पास का दिख जाता है बिना चश्मे का भी, पर दादाजी की उम्र में क्या है, पास का ही नहीं दिखता है बिना चश्मे का। इसलिए अगर कभी बाहर बाहर गए टूर वूर पे, चश्मा खो गया, भुला गया, टूट गया और अखबार पढ़ने का मन कर रहा है तो दे डू लाइक दिस। मतलब 25, 24, 23, 22 पे तो दिखबे नहीं करता है उनको, वो दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। अब सुनिए, ऐसे भी है जिनका चश्मा में देखोगे ऐसे यहाँ पे को दागी वाला, 2 तरह का है। उनके साथ बड़ा कष्ट है, उनको बचपन से ही दूर का दिखता नहीं था और उनको बुढ़ापा आते आते पास का भी दिखना बंद हो गया है। Did you get? I'm not joking. उनको बचपन से ही दूर का दिखता नहीं था, बुढ़ापा आते आते पास का दिखना बंद हो गया है, तो उनका बाईफोकल लेंस लगाया जाता है। इसलिए वो लोग जब पढ़ते हैं तो चश्मा का ये पोर्शन को या नाक पे से रख के पढ़ते हैं। एक्चुअली वो शीशा का लोअर हाफ को यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए और अपर हाफ को समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैंने बात क्या की, नॉर्मल दादाजी की। नॉर्मल दादाजी मतलब उनका बचपन से आंख ठीक था, उनका बचपन से आंख ठीक था, बुढ़ापा में उनको नहीं दिख रहा है तो कौन सा नहीं दिखेगा? पास वाला। हम लोग टाइप के लोग जब दादाजी बनेंगे, बात को समझो, तो हमारे दोनों आंख खराब होने के चांसेस है, क्योंकि हमारा अभी से ही तो दूर का नजर खराब हो चुका है। हमारा अभी से ही दूर का नजर, तो हमको तो दूर का ऐसा ही नहीं दिखता है। आजकल के दादाजी जो हैं वो ऐसे करके फिर भी पढ़ लेते हैं बिना चश्मा के, क्योंकि उनका दूर का नजर ठीक है, कभी बचपन में खराब ही नहीं हुआ था आंख। उनके ज़माने में दूध दही घी बहुत खाया गया था, मजाक नहीं करे, समझ रहे हैं। एनीवेज, कमिंग बैक, तो नियर पॉइंट क्या है? द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच वी कैन सी विदाउट पुटिंग इन स्ट्रेन टू आवर आईज। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज नियर पॉइंट? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट, द फारथेस्ट पॉइंट अप टू विच यू कैन सी फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। जब आंख खराब होता है, दूर की बीमारी होती है, तो फार पॉइंट मूव्स फार्दर की फार पॉइंट मूव्स क्लोजर, क्लोजर, ओके। और पास वाला बीमारी होता है तो नियर पॉइंट मूव्स अवे। 25 नहीं दिख रहा है उनको, 26 ठीक दिखता है, इसलिए वो दूर करके पढ़ते हैं। अब एक पॉइंट है परसिस्टेंस ऑफ विजन, ध्यान से सुनना। हम तुमको देखे, अंश को देखे, और उधर अब हमको अंश दिख रहा है कि अंश की छवि समाप्त हो गई, अब आपको सरस्वती माँ दिख रही है, अब आपको पंखा दिख रहा है, अब आपको वो बुद्धा का फोटो दिख रहा है,
अब आपको वो मंदिर दिख रहा है, अब आपको बोर्ड दिख रहा है, अब आपको ट्यूबलाइट दिख रहा है, अब आपको पंखा दिख रहा है। मतलब किसी भी छवि को दिमाग में लास्टिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा समय तक होता है कि 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक ही होता है। कितना देर तक वो परसिस्ट कर सकता है, कितना देर तक वो एग्जिस्ट कर सकता है, कितना देर तक वो सर्वाइव कर सकता है। क्या कर सकता है? कितना देर तक वो परसिस्ट कर सकता है, कितना देर तक वो एग्जिस्ट कर सकता है, कितना देर तक वो सर्वाइव कर सकता है। दैट टाइम इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। दैट टाइम इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। आपको याद है साउंड चैप्टर में हम बोलते थे चुलबुल, याद आ रहा है? इको। तो चुलबुल 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 बहुत बार होता है, कितना देर तक वो खत्म हो जाता है? 0.01 सेकेंड में वो खत्म हो जाता है। वो जो चुलबुल, ऐसे ही तो पढ़ाए थे हम, तो चुलबुल 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 होता रहता है कि 0.01 सेकेंड में खत्म हो जाता है। याद आ रहा है ना? 0.1 सेकेंड, नॉट 0.01, 0.1 सेकेंड में वो खत्म हो जाता है। 1/10 ऑफ अ सेकेंड था। 1/10 ऑफ अ सेकेंड में कोई आवाज खत्म हो जाता है, और कोई इमेज कितना देर में खत्म हो जाता है ब्रेन से? 1/16 ऑफ अ सेकेंड में खत्म। तो वो समय जितनी देर एग्जिस्ट किया, दैट समय इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब आते हैं कैटरैक्ट क्या है। मोतियाबिंद का नाम सुने हैं? ओल्ड एज में आंखों का जो पुतली है, आईबॉल के सामने ना धुंधलापन आ जाता है। जैसे हम ये शीशा में अभी जाके ऐसे करते तो धुंधलापन आ जाता है, पर वो धुंधलापन हट भी जाता है। शीशा में जाके हम अभी आके ऐसे करें तो धुंधलापन हो जाता है। आंखों के पुतली के सामने ओल्ड एज में एक धुंधलापन हो जाता है। तुमको ऐसा लगेगा कि वो आदमी आंख में पानी क्यों नहीं मार रहा, आंख में पानी मारेगा तो हट जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है, ओल्ड एज में होता है ये। तो ये जो धुंधलापन आ जाता है, दिस मिल्कीनेस और दिस क्लाउडीनेस, दिस कर्डीनेस इज कॉल्ड कैटरैक्ट। मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप हमेशा सुनते होंगे, अगर दूरदर्शन न्यूज वगैरह सुनते हैं तो। मुफ्त गांव में कैंप लगा है, 10 मिनट का या 5 मिनट का ऑपरेशन है, उसको हटा दिया गया, लेजर से हटा दिया गया, काला चश्मा लगा के बोला 8 दिन रहिएगा बस, सूरज का डायरेक्ट रोशनी आपको नहीं पड़ना चाहिए 8 दिन तक, फिर उसके बाद खोल लीजिएगा। तो दैट मोतियाबिंद इज कॉल्ड कैटरैक्ट। उसके बाद है कलर ब्लाइंडनेस। किसी इंसान को दिख ऐसे ठीक रहा है, बस वो रंगों में महसूस नहीं कर पा रहा है फर्क, तो दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। तो बोलो उसका कौन सा सेल्स मिसिंग है? उसका कौन सेल्स मिसिंग है? कौन सा सेल्स मिसिंग है? दैट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। अब आंखों का 2 डिफेक्ट है, एक मायोपिया और एक है हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होगा? दूर का नहीं दिखेगा। हाइपर पेट्रोपिया में पास का नहीं दिखेगा। देखो जी, कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है स्टूडेंट को। मायोपिया छोटा शब्द है, मायोपिया, इसमें दूर का नहीं दिखता है, और बड़ा शब्द है हाइपर मेट्रोपिया, इसमें पास का नहीं दिखता है। और एक बात सुनिएगा, पहले ये क्लियर कर लो, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटा शब्द है मायोपिया, नाम है छोटा मायोपिया, पर दूर का नहीं दिखता है, और बड़ा शब्द है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें पास का नहीं दिखता है। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है, मतलब पास का दिखता है, इसीलिए मायोपिया का नाम है नियर साइटेडनेस। बात को समझना, नियर साइटेडनेस मतलब नियर की साइट ठीक है, नियर की साइड ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस शब्द का मतलब नियर वाला बीमारी नहीं, नियर का ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का स्पेलिंग बड़ा है, स्पेलिंग है बड़ा, पर पास का नहीं दिखता है, तो इसका नाम है फार साइटेडनेस। दूर का नजर ठीक है, इसलिए फार साइट ठीक है, फार साइटेडनेस। हम बहुत दिन तक जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमको लगता था ना नियर साइटेडनेस मतलब नियर का नहीं दिखेगा, फार साइटेडनेस मतलब फार का नहीं दिखेगा, नियर साइटनेस नहीं दिखेगा। बाद में समझ में आया कि अच्छा नियर साइटेडनेस को संधि विच्छेद करे तो नियर मतलब पास, साइटेडनेस पार के नजर ठीक है, एंड फार साइटेडनेस, फार मतलब दूर का नजर ठीक है, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। बातें आ रही है समझ में? नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकेंड क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया ना? बैच 2 भाग में बांट दिया गया है। 4 बजे क्या पढ़ा रहे हैं? 1, और 5 बजे इलेक्ट्रिसिटी 2। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी लाइट 2 क्यों पढ़ाएं, लाइट 1 क्यों नहीं पढ़ाएं?